हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म अंग्रेजी मीडियम पे। तो आज हम सीख रहे हैं टेंस। टेंस क्या होता है, हम इसे कैसे यूज करते हैं और इसके कितने पार्ट होते हैं। इससे हम प्रोपोजिटिव, नेगेटिव क्वेश्चन और डबल क्वेश्चन सेंटेंसेस को बनाएंगे और ऐसे सेंटेंसेस से सीखेंगे जो हम डेली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं बोलने के लिए। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। टेंस, सबसे पहले जब हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस होता क्या है। ठीक है, तो जो टेंस होता है, टेंस इज द टाइम ऑफ एन एक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टाइम यानी समय, एक्शन एक्शन यानी कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी वर्क होता है जिसको हम ग्रामर की लैंग्वेज में वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो एक्शन होता है उसके टाइम को बताता है, यानी टेंस टेंस सॉरी यानी टेंस allows us to express the time of an action, यानी किसी भी एक्शन के टाइम को डिफाइन करने के लिए हम टेंस का यूज करते हैं। तो हम टाइम, टेंस इक्वल टू टाइम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए, अब इसके तीन मेजर टाइप जो है वो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये मेजर टाइप है और इसके ना हर टेंस के चार मेजर सब डिवीजन होते हैं, या कह सकते हैं हम सब टाइप्स होते हैं, नॉट डिवीजन, सब टाइप्स होते हैं। राइट, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, जैसे देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में ना हमारे पास चार इसके सब टाइप्स दिए हुए हैं। राइट, ठीक है, तो जैसे हमारे पास प्रेजेंट टेंस के चार सब टाइप्स हैं, उसी तरह बाकी दोनों यानी पास्ट और फ्यूचर, इन दोनों के भी चार चार सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, पर आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। राइट, ओके, चलिए तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप कहीं कहीं सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी लिखा हुआ पाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर किसी बुक में कहीं पर या किसी टीचर ने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस से डिनोट किया है या बताया है, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राइट, चलिए अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जो हम प्रेजेंट की बात करें, यानी वर्तमान समय की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम करते हैं जब हमें कोई रेगुलर एक्शन की बात करनी हो, यानी वैसे काम जो हम अक्सर करते हैं, रोज करते हैं। जब हमें किसी हैबिट की बात करनी हो, किसी हैबिचुअल एक्शन की बात करनी हो। राइट, और जब हमें यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करनी हो या कोई यूनिवर्सल एक्शन की बात करनी हो, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मैं रोज 5 बजे उठती हूँ, यानी मैं रोज उठती हूँ, ये मेरा रेगुलर एक्शन है। ये क्या है, मेरा रेगुलर एवरीडे का एक्शन है। मैं 5 बजे उठती हूँ। मैं मीठा पसंद नहीं करती हूँ, ये क्या हैबिट है, मुझे मीठा खाने की आदत नहीं है ना, हैबिट एक्शन है। या वह वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है, यानी यहाँ पर वो रेगुलर एक्शन के बारे में बात कर रहे हो सकता है उसे क्रिकेट खेलने की आदत हो, वो क्रिकेट खेलता हो। ठीक है, वो झूठ बोलता है ना, वह झूठ बोलता है, हो सकता है ये इसकी हैबिट हो ना, हो सकता है। चलिए, अगर हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें तो यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसे ट्रूथ होते हैं जो वैसे चीजें होती है जो ह्यूमन बीइंग के बदलने से नहीं बदलते।
ठीक है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, चांद सफेद होता है, चांद रात को उगता है, इस तरह के एक्शन को हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहेंगे। चलिए अब हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राइट, तो देखिए किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले तो हम सेंटेंस को इसमें 4 भागों में बांटेंगे। पहला है हमारे पास पॉजिटिव, दूसरा है हमारे पास निगेटिव, तीसरा है हमारे पास इंटेरोगेटिव जिसको हम क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं, और चौथा है हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव को हम क्वेश्चन WH क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर में जब भी एक्शन होगा तो एक्शन कौन करेगा, सब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा यहां पर। ठीक है, अब सवाल यह है कि सब्जेक्ट का वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्यों दिया है मैंने। चलिए इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, यानी वर्ब के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप लोग वहां से देख करके सीख सकते हैं। तो सब्जेक्ट के 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को हम कहते हैं ING फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को हम कहते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम S या ES जोड़ देते हैं। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम S या ES जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो अब सवाल ये आएगा हमारे पास कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करेंगे और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहाँ यूज करेंगे। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे I, we, you, they, या कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अभी एग्जांपल से हम समझेंगे, लेकिन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहाँ यूज करेंगे, जो भी सिंगुलर नाउन होंगे हमारे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे हमारे, उसके साथ, जैसे ही, शी, इट, कोई नाम होगा जैसे राम, श्याम, मोहन, शिवम, पायल। ठीक है, तो कोई भी नाम होगा या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है, कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S या ES जोड़ेंगे, दोनों नहीं जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए देखते हैं, प्ले, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इसका फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें S जोड़ देंगे, प्लेज हो गया। राइट, इसमें S जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, राइट्स। ठीक है, रन, इसमें S जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, रन्स। तो इसी तरह हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। चलिए अब निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करी, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है वो होता है हमारा डू या डज। ठीक है, अब एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, जहां पर भी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वहां डू यूज करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब, जहां पर भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे वहां पर हम डज एज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। राइट, तो चलिए अब निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या करेंगे, ऑब्वियसली निगेटिव के स्ट्रक्चर में हम नॉट का यूज करेंगे, लेकिन नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, डायरेक्टली नहीं आता है। तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज दोनों में से कोई एक, प्लस निगेटिव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे यहाँ पर आपने वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्यों नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक बार मेंशन कर दिया है। चलिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वैसे सेंटेंसेस जिसमें हम सवाल पूछते हैं। तो सवाल पूछने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं, डू, डज, उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे। उसके बाद अगर मान लो क्वेश्चन में सेंटेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट के ठीक बाद हम निगेटिव के लिए नॉट रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। WH क्वेश्चन यानी जहां पर हम कब, कहां, कैसे, क्यों, वाई,
हाउ, हु, व्हाट, इस तरह के सेंटेंसेस पूछते हैं तो उसको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम WH क्वेश्चन वाला वर्ड रखेंगे, उसके बाद जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको एज इट इज यहाँ पर हम रख देंगे, सब्जेक्ट प्लस, अगर मान लो नॉट है तो नॉट, ओके पहले इसको मैं इरेज कर दूँ, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हमारे चार स्ट्रक्चर हुए और चार टाइप के सेंटेंस के स्ट्रक्चर हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, राइट। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज द प्लेयर्स प्ले इन द ग्राउंड, ठीक है, ये हमारा कैसा सेंटेंस है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर हम इसी सेंटेंस को निगेटिव बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे, द प्लेयर्स, अच्छा प्लूरल है, देखिए प्लूरल में हमने क्या कहा था, प्लूरल में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू लगाएंगे। द प्लेयर्स डू नॉट प्ले इन द ग्राउंड, राइट। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर देख करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके आगे की वीडियो आपको इसके आगे की इंफॉर्मेशन आपको अगले वीडियो में मिलेगी। छोटे छोटे वीडियोज हैं ताकि आप लोग आराम से इसको देखिए और इसको सीखिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। वीडियो के लास्ट में आपको 5 सेंटेंस है आपके प्रैक्टिस के लिए, आप उससे उसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अपनी कॉपी में बनाइए और इसको प्रैक्टिस करिए। तो डियर बच्चों, ये है आपके लिए 5 सेंटेंसेस जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे और इफ यू वांट देन यू कैन कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन बिलो, और आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें जिन्हें इसे सीखने की जरूरत है। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।